का कोर्स चल रहा था चैप्टर नंबर 1। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक जो भी रिस्पॉन्स आप लोगों ने मेरे को दिए होगा उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली शिवकरण और विशाल चौधरी को, क्योंकि वो दोनों रोज़ रोज़ वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं और इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे ही करते जाओ और हमारा फैमिली आगे बढ़ते जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में आओ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चार्जिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया था ना, वो कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन प्रोसेस। तो एक दो पॉइंट इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। फिर आज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो वेरी वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है उसको समझेंगे, उसका काम क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है ना, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे वो काम करता है और आगे कैसे कैसे वो फंक्शन करता है उसको भी समझेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आज की क्लास के लिए वो ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उस केस में उसके मास का क्या इफेक्ट, मतलब उसके मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बात है समझ में। तो इसका मतलब वो मास खोता है या मास गेन करता है, तो क्या करता है उसको देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है तो मेरे को बताओ कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट का कुछ मास तो लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। बात है समझ में। तो ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइटल पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, और वो है कि जब एक सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा उस केस में अपना मास को डिक्रीज करेगा। इतना याद हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मास है, उसके पास मास है, तो इसलिए वो मास को रिसीव कर रहा है, तो उसका ओवरऑल जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो दिस पॉइंट आल्सो शुड बी रिमेंबर्ड। बात है समझ में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट या एक सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है उस केस में उसका मास, ओवरऑल मास इंक्रीज होता है। पॉजिटिवली चार्ज तो डिक्रीज, नेगेटिवली चार्ज तो इंक्रीज। बात है समझ में। तो वही चीज मैं इधर लिखा हूं। ओके, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स पॉजिटिव चार्ज इट लूजेस मास, मतलब सिंस इट इलेक्ट्रॉन्स गो आउट ऑफ इट, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर चले जाते हैं तो मास वो खो बैठता है, थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है उसका मास। तो सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट गेन्स मास, जब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, मास गेन कर लेता है। तो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्रिस्टल एंड क्लियर है। क्लियर है? अब देखो आगे देखो। तो अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही क्रिटिकल और वाइटल पॉइंट है। देखो, मैं तुमको पूछूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे को बताओ उसके पास मास भी है और चार्ज भी है, मगर फोटोन के बारे में याद करो। फोटोन एक पार्टिकल था ना, तो एक फोटोन पार्टिकल है जो कि मास लेस है और चार्ज लेस भी है। तो यहाँ पे अराइज करता है बात कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चार्ज मास के ऊपर डिपेंडेंट है या मास चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। बात है समझ में। तो यहीं पे ये तर्क को मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि एक चार्जलेस ऑब्जेक्ट कैन हैव मास, मतलब जिसके पास चार्ज नहीं है ना उसके पास मास तो मतलब हो सकता है, मास तो रहेगा। बात है समझ में। मगर एक मासलेस ऑब्जेक्ट के पास कभी भी चार्ज अराइज नहीं हो सकता है। तो एक मासलेस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फोटोन और न्यूट्रिनो, सोचो उसके बारे में, जिसका मास नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं है, तो मतलब कोई भी मैटर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो उस केस में उसके ऊपर चार्ज कैसे डेवलप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर बाहर हो सकता है। तो एक मासलेस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल विल ऑलवेज बी चार्जलेस, ये आपको रिमेंबर करना है। मगर चार्जलेस है ऐसा नहीं कि वो मासलेस हो जाएगा। जैसे कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कोई भी जिसके पास चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है क्या उसके पास मास नहीं है, मास तो रहेगा। आता है समझ में। तो ये जो चीज है, ये जो कंसेप्ट है, ये एक लाइन है, आप लोग याद रखो कि एक मासलेस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज चार्जलेस, मगर एक चार्जलेस ऑब्जेक्ट कैन हैव मास। क्लियर है? तो ये हमारा ये दो पॉइंट था जो कि चार्जिंग के रिलेटेड है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे ना, मतलब एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है अलग अलग वेरियस मेथड से। एक फ्रिक्शन मेथड था जो कि कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों तरह के मटेरियल को हम चार्ज बना सकते हैं फ्रिक्शन मेथड से। मगर कंडक्शन और इंडक्शन मेथड भी था। कंडक्शन मेथड में क्या होता था, सेम चार्ज मतलब
अनचार्ज बॉडी को मिलता था, इंडक्शन मेथड में अपोजिट चार्ज मिलता था। ये सब हम देख चुके थे और उनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी पढ़ चुके थे। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा चार्जिंग के बारे में है ये हमको बताएगा कि कैसे हम टेस्ट करेंगे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, वो मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज है या चार्ज है, उसको कैसे पता करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, रिपल्सन टेस्ट और एक अट्रैक्शन टेस्ट, है ना। मगर रिपल्सन टेस्ट एक श्योर और एक्यूरेट टेस्ट है जो हमको बता देता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है। अगर चार्ज है तो किस तरह का चार्ज है वो हमको बता देता है रिपल्सन टेस्ट। तो ये लाइन आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, याद रखो कि रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किस तरह का चार्ज हुआ है, तो उसको बताने के लिए हमको रिपल्सन टेस्ट करना पड़ेगा। बात है समझ में? तो आओ देखते हैं कैसे रिपल्सन टेस्ट होता है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है, तो ये स्फेरिकल बॉल हमको चेक करना है कि ये चार्ज है या अनचार्ज है। अगर चार्ज है तो किस तरह का चार्ज इसके ऊपर डेवलप करना है ये हमको पता करना है। बात है समझ में? तो उसको पता करने के लिए मतलब इसको हमको चेक करना है, तो इसलिए मैं लिखा हुआ था टू बी चेक्ड। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड उसके पास लाया। आता है देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो। तो एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया, तो मेरे को बताओ, तो अगर इसको इसके पास लाने के बाद तो यहाँ पे रिपल्सन हो गया, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका मतलब ये रिपल्सन कब होगा, जब ये स्फेरिकल बॉल भी पॉजिटिवली चार्ज हो, मतलब हुआ है। बात है समझ में? क्यों पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिपेल कर सकता है ना, तो उसीलिए ये तो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर रिपल्सन हो गया तो वहीं पे ही कंक्लूजन हो गया, कंक्लूड हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। आता है समझ में? तो हम फाइनल हो गया, रिपल्सन ही हमको बता देगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। मगर अगर ये रिपेल ना करके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है उस केस में इसको याद रखो, देखो अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये पॉजिटिव आइदर ये नेगेटिव होगा या ये अनचार्ज भी होगा, क्योंकि एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। पता है समझ में? तो उसलिए अगर अट्रैक्शन हुआ, इफ अट्रैक्शन हुआ, पता है समझ में, उस केस में ये आइदर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या अनचार्ज भी हो सकता है। तो ये है सेकेंड पॉइंट। अगर रिपल्सन हो गया तो वहीं पे फाइनल हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर अट्रैक्शन हुआ तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है। तो अब देखो फिर अनचार्ज और फिर फाइनली कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड उसके पास लाएंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड उसके पास लाने के बाद फिर रिपल्सन हो गया तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है। पता है समझ में? तो इसमें जो दो ऑप्शन अराइज कर रहा था, तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड उसके पास लाने के बाद ये ऑप्शन फाइनल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज ये कंफर्म हो जाएगा। और ये कंफर्मेशन कब मिला, रिपल्सन से मिला। आता है समझ में? फिर अगर मान लो रिपल्सन ना हो के नेगेटिवली चार्ज रॉड लाने के बाद भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाने के बाद अगर अट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब वो अनचार्ज है। बात है समझ में? क्योंकि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस केस में भी अट्रैक्शन हुआ है। बात है समझ में? तो ये है हमारा रिपल्सन टेस्ट। तो इस मतलब जो चार स्टेप से हम कंफर्म कर सकते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट ये अनचार्ज है या चार्ज है। पहले पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो रिपेल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव मतलब ये अट्रैक्शन हुआ तो दो केस है, आइदर नेगेटिव या अनचार्ज, यही दो केस पॉसिबल है। फिर अगर नेगेटिव ले आए और ये रिपेल हो गया तो ये नेगेटिव वाला फाइनल हो गया, अनचार्ज गलत हो गया। ये दो केस हमारा पॉसिबल था। अगर नेगेटिव लाने के बाद फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट ही है। तो देखो दोनों केस में ये रिपल्सन ही फाइनलाइज कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ये क्या है। तो उसलिए बोलते हैं रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। तो एक ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है या अनचार्ज है, तो उसको पता करने के लिए हम रिपल्सन फाइनल और श्योर टेस्ट है। क्लियर हो गया इतना? अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बहुत एक्साइटिंग इंस्ट्रूमेंट है और आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 में इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग है, तो उसको समझ लेते हैं। बस 5 मिनट लगेगा और चुपचाप देखिए और एंड तक पूरा समझ में आ जाएगा। 5 मिनट में ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का।
ओके, तो देखो पहले ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि गोल्ड का कुछ तो लेना देना है। ये इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप हो गया या इलेक्ट्रोमीटर हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब चार्ज का प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या वो अनचार्ज है, उसका चार्ज का प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। बात है समझ में? तो बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। बात है समझ में? तो यहाँ पे गोल्ड लीफ का क्या लेना देना है? देखो ये इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड लीफ यूज हुआ है, तो उसलिए इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ के बदले एल्युमिनियम लीफ भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों हम गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किए हैं वो भी बताऊंगा मैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। पहले इतना तो पता चल गया कि ये इंस्ट्रूमेंट किसके बारे में है। ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन के बारे में है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। बात है समझ में? अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। देखो एक ग्लास का जार ले लिया गया, जार के मतलब अंदर ना तो एक रॉड डाल दिया गया। ये यहाँ पे एक रबर का एक कॉर्क है, मतलब स्टॉपर टाइप का होता है ना, जो कि उसको जार को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके ऊपर होल करके ना एक मेटेलिक रॉड को ऐसे यहाँ तक में डाल दिया। बात है समझ में? मेटेलिक रॉड मतलब कंडक्टिंग है। फिर उसके ऊपर है ना इस तरफ वाला जो एंड है उसके ऊपर एक मेटेलिक डिस्क लगा दिया। मेटेलिक डिस्क मतलब कोई भी मेटल, कॉपर या आयरन, कोई भी मेटल का डिस्क में लगा दिया, ताकि चार्ज जो भी बाहर से जो ऑब्जेक्ट में उसके साथ टच कराऊंगा तो वहां से चार्ज फ्लो कर सके। बात है समझ में? तो ये मेटेलिक डिस्क हो गया ये रॉड के एक एंड में। फिर दूसरे एंड में हम क्या करेंगे, दो पतला पतला इस तरह का पतला दो गोल्ड का लीफ यूज करेंगे। गोल्ड से बना हुआ लीफ मतलब चादर, पतला सा चादर एक यूज करेंगे ना, तो इसलिए उसको लीफ बोलते हैं। लीफ नहीं कि पत्ता को यूज कर रहे हैं, पत्ते जैसा बहुत ही हल्का, मतलब मास पर यूनिट लेंथ है ना, ये गोल्ड का मास पर यूनिट लेंथ ये बहुत ही कम है, एकदम हल्का, ताकि तो मतलब जब अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा ना ये दूर और पास आ सके, है ना, दूर जा सके और पास आ सके। अगर हल्का नहीं होगा तो भारी होगा, तब वो मतलब फोर्स का जो एक्सप्रेजेंस है वो बता ही नहीं पाएगा, दूर जाएगा ही नहीं, रिपल्सन होगा ही नहीं, अट्रैक्शन होगा ही नहीं। आता है समझ में? तो इसलिए यहाँ पे ये गोल्ड लीफ लगाया गया, इसलिए क्योंकि गोल्ड का मास पर यूनिट लेंथ जो है ना वो बहुत ही हल्का होता है। गोल्ड का पतला सा चादर ले लिया गया और जिसको इस्तेमाल किया गया यहाँ पे डिटेक्शन के पर्पज में। कैसे ये डिटेक्ट करता है अब देखेंगे। देखो तो यहाँ पे मेटल डिस्क लगा दिया है, मेटेलिक रॉड है, और मेटेलिक रॉड के अंदर वाला जो एंड है वहाँ पे दो गोल्ड का लीफ लगा दिया, गोल्ड से बना हुआ पतला सा चादर दो लगा दिया। आता है समझ में? तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये टीन का भी कोटिंग कर दिया जाता है थोड़ा बेहतर तरीके में इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए। टीन का भी ज्यादा रोल नहीं होता है, बस एक फोर्स को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एक टीन का कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है। और अब देखो कैसे ये काम करता है। देखो कोई एक ऑब्जेक्ट में बाहर से लाके ये मेटेलिक डिस्क के साथ टच में ला रहा हूँ, बताए समझ में? तो अगर ये अनचार्ज होगा, क्या होगा? अनचार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फिर इसको टच करने के बाद इसमें यहाँ पे कोई भी मतलब बदलाव आपको देखने को मतलब नहीं मिलेगा। आता है समझ में? ये दूर नहीं जाएगा, ये पास ही नहीं, जैसे था गोल्ड लीफ वैसे ही रहेगा, मतलब कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगा नहीं। आता है समझ? अगर ये अनचार्ज होगा, क्लियर है? अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को लाके ये डिस्क के साथ हम कांटेक्ट में लाएंगे, है ना, तो इसके साथ इसको टच कराएंगे, आइदर ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाओ या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाओ, है ना, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को लाके ये मेटेलिक डिस्क के साथ हम मतलब कांटेक्ट करा रहे हैं, तो उस केस में अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज ये फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है ना, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज फ्लो करके कुछ चार्ज इधर चले जाएगा, कुछ चार्ज इधर चले जाएगा। तो दोनों लीफ को जो पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, दोनों तो रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है, फोर्स लगाता है, तो ये लीफ दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, मूवेबल है तो हल्का भी है तो इसलिए दूर जाने लगेंगे। तो ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव, तो दो भी दूर जाने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, और उससे हमको पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट को हम इधर लाके टच करा रहे हैं ना वो चार्ज है। आता है समझ में? तो चार्ज का डिटेक्शन अभी हो गया। अब हम पता करेंगे कि मतलब जो ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, वो कैसे पता चलेगा? आता है समझ में? तो अब देखो, अब मैं ऑब्जेक्ट को ले आया, ये रिपेल कर लिया,
तो इतना मेरे को पता चल गया कि ये चार्ज है। अगर ये किस तरह का चार्ज है उसको पता करने के लिए मैं जानबूझकर क्या करूंगा, जानबूझकर एक ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको लाऊंगा। तो इसके पास ये करने के बाद ना इसके पास फिर वो ग्लास रॉड को इधर लाऊंगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। पता है समझ में? तो फिर ये ऑलरेडी पॉजिटिव मतलब रिपेल करके यहाँ तक आ गया है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर और ज्यादा थोड़ा रिपल्सन हो जाएगा, और ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मेरे को। फिर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आके मतलब इसके ऊपर जमा हो जाएगा तो रिपेल और ज्यादा करने लगेगा। तो अगर एक बार इसको लाने के बाद इतना रिपेल किया था, फिर और एक बार ग्लास रॉड को लाने के बाद ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, उस केस में मेरे को फाइनल हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज। हमको इतना पता चल गया है कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसको कैसे पता करेंगे। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाके देखेंगे, अगर ज़्यादा रिपेल कर जाएगा तो उस केस में हमको पता चल जाएगा कि यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसको कैसे पता करेंगे, बताया समझ में? तो उसको पता करने के लिए अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो कर जाएगा दोनों लीफ के पास, तो वो रिपेल भी कर जाएंगे, ऑलरेडी रिपेल्ड स्टेट में रहेंगे। तो उसको फिर पता करने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वही ग्लास रॉड को लाएंगे। तो वही ग्लास रॉड को लाने के बाद मेरे को बताओ ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाएंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज फिर उसके अंदर फ्लो कर जाएगा, धीरे 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 फ्लो कर जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा कुछ, यहाँ भी आ जाएगा कुछ। अब मेरे को बताओ यहाँ पे किस तरह का दो टाइप्स ऑफ चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों फोर्स रहेगा, मगर ये ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा और यहाँ पे ये दोनों लीफ पास आ जाएंगे। तो जब दोनों लीफ पास आ जाएंगे ना तो अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, उस केस में हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। आता है समझ में? अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब रहेगा, जब ये दोनों लीफ और ज्यादा रिपेल करेंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कब रहेगा, जब ये दोनों लीफ और अट्रैक्ट करेंगे। बात है समझ में? तो इस तरह का इसका टेस्टिंग पूरा होता है, किसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। बात है समझ में? तो ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और फिर किस तरह का चार्ज है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज है ना, उसको पता करने के लिए दूसरा ग्लास रॉड लाते हैं, फिर देखते हैं अगर ज्यादा रिपेल हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज था, अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज था। यही हो गया हमारा फाइनल। और आई होप कि आपको पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल के बारे में पूरा समझ में आ गया। अगर आप लोगों को पूरा इंटायर वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रीवियस एक दो पॉइंट्स बताया था उसके बारे में अच्छा लगा आपको, रिपल्सन कैसे श्योर टेस्ट है उसके बारे में अच्छा लगा आपको, और ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, तो आप लोग सबके साथ शेयर करो, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए मतलब चैनल को। और आगे बहुत सारा वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं कब मतलब स्कूल खोलने वाला है, सब कुछ अनसर्टन में है, तो बेहतर है कि हमारा पढ़ाई कंटिन्यू रहे चैनल के द्वारा। बात है समझ में? तो उसलिए तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको बताओ और स्प्रेड कराओ मैसेज। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन यू प्लीज बी सेफ एंड हेल्दी। ओके।